आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी वायरल केक जो कि बहुत ही ड्रीम केक के नाम से वायरल हुआ है। सोचा आज मैं भी इसको ट्राई करूँ और देखूँ कैसा बना है। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं। चलें देखते हैं ये कैसा बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने मैदे को अच्छे से स्टीनर से गुजार लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। इसको भी मैंने स्टीनर से गुजार लिया था। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने पिंच सॉल्ट और पिंच बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने पिंच पिंच ली हैं और इनको ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक तरफ रखेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 प्याली के करीब पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर। सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप के करीब ऑयल। दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब इसमें चीनी ऐड की है और 1/2 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ। अंडा ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने विनीगर के 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। वनीला एसेंस तकरीबन 1/2 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से बीट करना है। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी कर सकते हैं और हैंड की मदद से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ के साथ भी बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, जो कि हमने मटेरियल बना के रखा था वो ऐड करेंगे। अच्छे से हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। जैसे ही ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो मैंने इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड किया है। नीम गर्म दूध हो वो आपने ऐड करना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बीटर नहीं होता वो हाथ के साथ भी केक बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीसी करेंगे जिसमें हमने केक को बनाना है और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको जल्दी से हम करते हैं जी टैप टैप। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो ना बने। प्री हीट कर लिया था तकरीबन मैंने 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे मैंने ओवन को रखा है और इसको रखते हैं जी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो हमारा केक जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं केक बहुत अच्छे से रेडी हो गया है और बहुत सॉफ्ट है। अब मैं इसको आपको निकाल के मॉल से दिखाती हूँ। यहाँ पे केक जितनी देर तक ठंडा होगा हम व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी शुगर ऐड की है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब और बीटर की मदद से मैंने क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें डार्क चॉकलेट डाल के इसको मेल्ट कर लिया था ओवन में रख के। आप देख सकते हैं ये मैं क्रीम के अंदर ऐड करूँगी ताकि हमारी क्रीम भी चॉकलेटी हो जाए। क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने क्रीम को भी चॉकलेट का फ्लेवर देना है। तो ये फ्लेवर के लिए मैंने ऐड की है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रखते हैं और आपको केक की लुक चेक करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं केक मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बना है। चलें जी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। बहुत गर्म है इस टाइम, मेरे हाथ नहीं लग रहे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर से कट कर देती हूँ ताकि ये लेवल का हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये इस टिन में भी आ चुका है केक। माशाल्लाह से लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं कट कर रही थी तो बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से मेरा जो केक है वो टूट गया था। तो मैंने उसकी लेयर्स जो है वो नीचे वाले हिस्से में लगा दी है। ऊपर मैंने इसके लगा दी है जी व्हिपिंग क्रीम, जो कि मैंने चॉकलेट के साथ इसको बनाया था वो ऐड कर दी है। और अब मैं इसके ऊपर दूसरा स्टेप रखूँगी केक का। बहुत सॉफ्ट था जिसकी वजह से मेरा केक जो है वो टूट गया। तो आप थोड़ा ठंडा करके इसको कट करना। मैंने गरम गरम को कट किया था जिसकी वजह से ये स्टेप देखने को मिला आपको। यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है और दूध को ऐड करने के बाद यहाँ पे लास्ट जो है वो मैंने डार्क चॉकलेट जो है वो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि दूध और चॉकलेट को मैंने
ओवन में रख के इसको मेल्ट कर लिया था वो ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हम डार्क चॉकलेट को ऐड करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे इसको। तो आप देख सकते हैं हमने डार्क चॉकलेट जो है वो ऐड कर दी है और हमारा केक जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक लग रहा है, आप देख सकते हैं, लुक चेक कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इसके ऊपर डालते हैं कोको पाउडर और इसको हम डस्ट करते हैं। हाफ़ पे मैंने डस्ट किया था, हाफ़ पे मैंने नहीं किया और आप उसकी लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है जी चॉकलेट, जो कि मेरे पास अवेलेबल थी, घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ही लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं, उसकी लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से केक बहुत अच्छा और मज़े का बना था। तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें और फिर आप इसको खाएं। जा रहा है फ्रिज में और बाद में आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाऊँगी। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।